फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना वकार अहमद और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल वकार एक्सपर्टाइज पर। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में जो लेक्चर डिस्कस किया था गजनवी और गौरी डेंसिटी के बारे में, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो दिल्ली सल्तनत का हम ओवरव्यू लेंगे कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी डेंसिटीज आई है। तो मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि आप सबको पता है, दिल्ली सल्तनत इंडो पाक हिस्ट्री का एक बहुत अहम टॉपिक है जिसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, ये 1206 से लेकर 1526 तक चला था दिल्ली सल्तनत। ठीक है, पर ये 1215 भी हम इसको कह सकते हैं। सही है, 1215 से लेकर 1526 तक ये टॉपिक चला था। ये इनकी जो है रूल्स चले थे। सही है, 5 डेंसिटीज थी यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में। एक स्लेव डेंसिटी, सेकंड खिलजी डेंसिटी, तुगलक डेंसिटी, सैयद डेंसिटी, लोधी डेंसिटीज। ठीक है, ये 5 डेंसिटीज यहाँ पर थे। और प्लीज इग्नोर करें ये जो बैकग्राउंड में वॉइसेस आ रही है, नॉइज आ रहा है, इसको इग्नोर करें। थैंक यू सो मच। और जो दिल्ली सल्तनत के बाद में आए थे, ग्रेट मुगल ईरा आया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बाद। और अभी हम देखते हैं कि गौरी डेंसिटीज में गवर्नर्स कौन कौन थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये दिल्ली के गवर्नर थे। और ये ताजदान, यल्दुज, गजना, ये थे अफगानिस्तान के गवर्नर। नसीरुद्दीन कोबाचा, ये लाहौर के गवर्नर थे। और बख्तियार खिलजी, ये ईस्टर्न पार्ट के गवर्नर थे, जो बंगाल के गवर्नर थे ये। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में ये स्लेव थे, ये गुलाम थे इनके गौरी डेंसिटी में। ठीक है, क्योंकि ये गवर्नर थे गौरी डेंसिटी में, तो ये इनके गुलाम ही थे। सही है, तो इसने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर लिया, इसने बगावत करना स्टार्ट कर ली गौरी डेंसिटी के खिलाफ। सही है, 1206 में। और यहाँ पर जो स्लेव डेंसिटी के टोटल रूलर्स हैं वो 11 हैं। सही है, पर इनमें जो फेमस रूलर्स हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन अल्तमश, बहराम शाह, रजिया सुल्ताना। ठीक है, तो इनका भी टॉपिक के बारे में, इनके बारे में हमें भी डिस्कस करनी है। तो कुतुबुद्दीन जो अपना रूल स्टार्ट करता है वो लाहौर में स्टार्ट करता है। सही है, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इसका बेटा आता है शमसुद्दीन अल्तमश रूल करता है। ठीक है, सॉरी, ये इनका सन इन लॉ होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। शमसुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ होता है और ये इसके बाद आ जाता है। और ये जो है दिल्ली को कैपिटल बनाता है और दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कर देता है। और इनके ही टाइम पीरियड में जो मंगोल है अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं इनके रूल्स पर, इनकी गवर्नमेंट पर। ठीक है, और जो इनके इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज होती है दिल्ली सल्तनत में, उनका भी बहुत अहम किरदार है कि ये इनका दूसरों से इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज इनकी बिल्कुल अलग थी। सही है, और ये बात याद रखें, मंगोल भी इनके ही दौर में, इनके ही जो इरा है उसमें अटैक करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आते हैं खिलजी डेंसिटी। खिलजी डेंसिटी 1290 से लेकर 1320 तक चलती है। सही है, उसमें जो फेमस रूलर्स हैं जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ये फेमस रूलर्स थे खिलजी डेंसिटी में। ठीक है, और इन्होंने कंक्वेस्ट किया नॉर्थ साउथ इंडिया में। ठीक है, और जो इनकी डेक्कन पॉलिसी है ये भी हम डिस्कस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स हैं, टैक्स है जो चाराई ETC, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट इंशाल्लाह।
और जो हिस्ट्री जो इनकी स्टोरीज है, स्टोरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। इनकी जो मार्केट है, मार्केट कौन कौन सी थी उनकी भी हम फुल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद आ जाते हैं तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी जो है ये 1320 से लेकर 1414 तक चलते हैं। ठीक है, इसमें जो रूलर्स होते हैं तुगलक डायनेस्टी में, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये इनके रूलर्स होते हैं तुगलक डायनेस्टी में। और भी होते हैं पर हम डिस्कस भी करेंगे इनको इंशाल्लाह इनके ही टॉपिक में। आज तो हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ ओवरव्यू लेने का है कि हम दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं और कौन कौन से करेक्टर्स थे इनमें। ठीक है, और इनकी जो डोमेस्टिक पॉलिसीज थी तुगलक डायनेस्टी में, ये भी इंशाल्लाह हम इसमें कवर करेंगे। ये क्या करते हैं, ये अपना डिपार्टमेंट्स जितने भी होते हैं ये चेंज कर लेते हैं और ये अपने न्यू डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, और जो दिल्ली होती है, दिल्ली ये कैपिटल होता है, तो इसको ट्रांसफर कर लेते हैं तुगलक दौलताबाद में। ठीक है, पहले दिल्ली था, दिल्ली को इन्होंने ट्रांसफर कर लिया दौलताबाद में। इनके बाद आते हैं सैयद डायनेस्टी। जो सैयद डायनेस्टी है ये 1414 से लेकर 1451 तक चले थे। सही है, इनके बाद लोधी डायनेस्टी आती है। लोधी डायनेस्टी जो है 1451 से लेकर 1526 तक चले। सही है, इनमें जो रूलर्स थे, मेन रूलर्स जो उन्होंने किरदार अदा किया, इब्राहिम लोधी जो फेमस है। सही है, इनके नाम भी आते हैं कि ये कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड है, एमसीक्यूज आते हैं। और बहलोल का नाम आपने सुना होगा, सिकंदर लोधी का आपने नाम सुना होगा। एमसीक्यूज में तकरीबन ये सारे के सारे सवाल पूछते हैं, एमसीक्यूज टाइप में आते रहते हैं कि बहलोल लोधी कौन था और इसका असल नाम क्या था। ठीक है, इब्राहिम लोधी कौन है, ये सारे के सारे सवालात टेस्ट में आते रहते हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू था। इंशाल्लाह हम जो हमारा इसके बाद जो टॉपिक है हम इस टॉपिक में क्लियर करने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्लेव डेंसिटी के बारे में। तो स्लेव डेंसिटी के जो वीडियो हम बनाएंगे वो इंशाल्लाह फिर हमारा अपलोड होगा। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए। और आज का हमारा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ इनका ओवरव्यू लेना था। थैंक यू सो मच।